संसद के दोनों सदनों में मंगलवार को एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें केंद्र सरकार से कहा गया कि जम्मू कश्मीर के पंच, सरपंच और दूसरे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सिक्योरिटी और घर मुहैया कराए जाएं। घाटी में 2018 में हुए पंचायत चुनाव और 2020 में हुए उपचुनावों में चुने गए जनप्रतिनिधि लगातार दहशत के साए में जी रहे हैं। साउथ कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में 2 सरपंचों और 1 पंच की हत्या आतंकवादियों द्वारा कर दी गई। जैसे ही कोई आतंकवादी वारदात होती है तो बरबस यही लाइंस दिमाग में कौंधती हैं। समझ में नहीं आता किसका कितना कसूर है। समझ में नहीं आता किसका कितना कसूर है। इस दुनिया में एक दूसरे से लड़ते रहना ही दस्तूर है। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में चर्चा चुनावी सुगबुगाहट और बेचैन आतंकवादियों को लेकर। आतंकवादियों ने इन जनप्रतिनिधियों को ऐसे वक्त में निशाना बनाया जब इस केंद्र शासित प्रदेश में पहले विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई दे रही है। देश में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के रिजल्ट से बीजेपी खासी उत्साहित है। ऐसे में पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को जम्मू कश्मीर में भी चुनावी तैयारियों में जुट जाने को कह दिया है। पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने अपने 7 मार्च के जम्मू दौरे में ही साफ कह दिया था कि राज्य के संगठन को बिना चुनाव की घोषणा का इंतजार किए हुए ही तैयारी में लग जाना चाहिए। नड्डा ने कहा कि पार्टी की प्रदेश इकाई की कोर कमेटी को हर पखवाड़े मिलकर आगे की रूपरेखा तय करनी चाहिए। केंद्र सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि कश्मीर में विधानसभा चुनाव डिलिमिटेशन प्रोसेस पूरे होने के बाद कराए जाएंगे। डिलिमिटेशन कमीशन तेजी से काम कर रहा है और उम्मीद है कि ये काम जल्द निपट जाएगा। डिलिमिटेशन कमीशन ने हाल ही में अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश करते हुए आम लोगों से सुझाव आमंत्रित किए थे। जाहिर सी बात है, ऐसे में सीमा पार बैठे आतंक के आकाओं की छटपटाहट बढ़ रही है। वो इस बात को लेकर बेचैन है कि कैसे इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में खलल डाला जाए। साउथ कश्मीर के जिलों में 2, 9 और 12 मार्च को मारे गए पंच और सरपंचों की हत्या को इसी प्रयास के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए। पंचायती संस्थाओं के जनप्रतिनिधि लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई के रूप में काम करते हैं। उनके बीच दहशत फैलाकर आतंकवादी अपने मंसूबों को अंजाम देना चाहते हैं। घाटी में पिछले 10 सालों में 24 पंचों सरपंचों की हत्या आतंकवादियों द्वारा की जा चुकी है। 2018 में हुए पंचायत चुनाव में साउथ कश्मीर की ज़्यादातर सीटें खाली रह गई थी। 2020 में हुए उपचुनाव के बाद इन प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ, लेकिन ये जनप्रतिनिधि, जिनमें 300 से अधिक सरकारी आवासों या होटलों में सिक्योरिटी के साए में रहते हैं, उनका आरोप है कि दहशत की वजह से वे ना तो अपनी जनता की सेवा कर पाते हैं और न ही अपने परिवार के साथ रह पाते हैं। पिछले कुछ दिनों में हुई 3 हत्याओं ने दहशत और बढ़ा दी है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां भी मुस्तैदी लगातार बढ़ा रही हैं। इसके अलावा आतंकवादियों ने दहशत का माहौल बनाने के लिए कुछ पुलिसकर्मियों और आम नागरिकों की भी हत्या की है, ग्रेनेड अटैक्स किए हैं और घात लगाकर हमले किए हैं। केंद्र सरकार इन हालातों पर पैनी नजर रखे हुए है। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह भी बहुत सजग रहते हैं, इसलिए 6 महीने में दूसरी बार वे जम्मू आए। वैसे तो वो सीआरपीएफ के रेजिंग डे के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे, लेकिन इस दौरान गृह मंत्री ने देश की सभी केंद्रीय सुरक्षा और सूचना एजेंसियों के साथ सुरक्षा की समीक्षा भी की। वैसे तो सीआरपीएफ की स्थापना दिवस का कार्यक्रम पहली बार जम्मू में आयोजित करने के पीछे भी सरकार की मंशा यह संदेश देने की है कि वो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। भारत के सबसे बड़े सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ की सबसे अधिक तैनाती जम्मू कश्मीर में है। यहाँ वो आतंक विरोधी ऑपरेशनों में बड़ी भूमिका निभाती है। वैसे तो घाटी में सुरक्षा के हालात लगातार बेहतर हो रहे हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पिछले 2 सालों में
पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठ के 176 प्रयासों को नाकाम करते हुए 31 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन टारगेट किलिंग से आतंकवादी घाटी में दहशत फैलाने की कोशिश करते रहते हैं। पिछले साल अक्टूबर में भी आतंकवादियों ने 3 दिन में 5 आम नागरिकों की हत्या कर दी थी, जिनमें 2 टीचर भी शामिल थे। लेकिन सिक्योरिटी एजेंसियों ने एक एक कर सबका हिसाब चुकता कर लिया। जाहिर है कि अगर कश्मीर में जनप्रतिनिधियों को ठीक से सिक्योरिटी दी जाए तो देश के इस सबसे सुंदर इलाके की तस्वीर बदलने में देर नहीं लगेगी। हम भी इसी उम्मीद में सभी से उम्मीद का दामन थामे रहकर माहौल बदलने की दुआ करने की गुजारिश करते हैं। सफीना अमन का ओझल हुआ डूबा नहीं अब तक। सफीना अमन का ओझल हुआ डूबा नहीं अभी तक, भरोसा है कभी वापस ये आएगा किनारों पर। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार, शब्बा खैर। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।